राम श्री राम श्री राम। जय जय बर के दोष बखाने, जय सब शिव शंकर सन होई, दोषों गुण सम कह सब कोई। तुलसीदास जी महाराज बाबा बालकांड में कहते हैं कि मैंने बर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वह सभी शिव जी में हैं। शिव जी के साथ विवाह हो जाए, दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। तो जऊं अहीं से जो शयन हरि करहीं, बुध कछु तीन कर दोष न धरहीं। भानु कृष्ण राम राम सीताराम सीताराम सीताराम। सर्वरस खाहीं, तिन कह मंद कहत को नहीं। जैसे श्री विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं, तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उसे अपवित्र उन्हें नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, सुर सर को अपनीत न कहीं। समरथ कछु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। जो असहिंसी खा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भर नरक महु, जीव कीस समान। बोलो श्रीमन नारायण भगवान की। सुर सर जलकृत बारुन न जाना, कबहुन संत करहि तहि पाना। सुर सर मिले जो पावन जैसे, ईश अनीश ही अंतर तैसे। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं, तो कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती हैं, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहज समरथ भगवान, यही विवाह सब विधि कल्याण। दुराराध्य पय
अहि महेशु आशुतोष पुनि किए कलेशु। श्री शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वह भगवान है। इस विवाह में सब प्रकार कल्याण है। राम 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 सीताराम 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 सीताराम। महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से वह बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भावियू मेटी सकहि त्रिपुरारी। जदपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजी दूसर नार। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सीताराम सीताराम। यद्यपि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी श्री महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं। वरदायक प्रतारती भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। राम 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 राम। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कहीं नारद सुमिरि हरि, गिरिजहीं दीन आशीष। होई यह कल्याण अब, संशय तजहु गिरीश। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, अगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ नमय समुझे मुनि बैना। जो घर बर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहूं कुंवारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। यो कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो हमारी कन्या के अनुकूल, घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए। लड़की चाहे कुंवारी ही रहे, मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामी, पार्वती मुझको प्राणों से भी प्यारी है।
तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के बालकांड में बड़े प्रसन्न चित्त होकर के लिखते हैं कि जो न मिलहि बरु गिर जहि जोगु, अब गिर जड़ सहज कहीं सब लोगु, सोई विचार पति करहु विवाहु, जहि न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। श्री राम। राधे श्याम। राजा राम सीताराम। अस कहीं परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटई शशि माही, नारद वचन अन्यथा नहीं। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। और गिर पड़ने के बाद तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मय जहीं होई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। अब जाऊँ सुन तुम्हारी सुता पर नेहु, तहु बस जाय गावन देहु, करई सोता पुजाई मिले महेशु, आनी उपायन मिटाई कलेशु, नारद बचन सगर बसये तू, सुंदर सब गुण निधि वृष गए तू, अस विचारि तुम तजऊ असंका, सब ही बात शंकर अकलंका। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो, वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी वचन सुन रहस्य युक्त सकारण है, शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार, यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं, मिथ्या संदेह छोड़ दो। सुन पति वचन हरस मनि माही, गई तुरत उठ गिर जा बाएं, मही बिलोक नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उन्हें स्नेह के साथ गोद बैठा लिया। बारही बार लेत उरलाई, गदगद कंडन कछु कहीं जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी, प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वह माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। क्या बोली? अरे सुनहि मात मैं दीख सपन सुनाऊं तो, अब सुंदर गौर सुबे प्रवर उपदेश मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। ऐसा स्वप्न देखा है, मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया। करहि जाय तप शैल कुमारी, नारद का सत्य विचारी, मात पिता ही पुनिया मत भावा, तब सुख प्रद दुख दोष न सावा, तब बल रचाई प्रपंच विधाता,
तब बल विष्णु सकल जग त्राता, तब बल शंभु करहि संहारा, तब बल से सुधरहि मही भारा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जब जाकर तब कर। फिर बात यह तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी, तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से ही शंभु संहार करते, और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार। तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरित मानस के बालकांड में बड़े प्रसन्न चित्त होकर के लिखते हैं कि जो न मिले ही बरु गिर जहीं जोगु, अब गिरि जड़ सहज कहीं सब लोग, सोई विचारे पति करहूँ विवाहु, जही न बहोरी होई उर्दाहु। यदि पार्वती के योग्य वर न मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। श्री राम। राधे श्याम। राजा राम सीताराम। अस कहीं परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा, बरु पावक प्रगटई शशि माही, नारद वचन अन्यथा नहीं। इस प्रकार कहकर मैनापति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। गिर पड़ने के बाद तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहरहु सब सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निरमय जहीं होई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वही कल्याण करेंगे। अब जाऊँ सुन तुम सुता पर नेहु, तव बस जाय गावन देहु, करई सोता पुजय मिले महेशु, आनी उपायन मिटई कलेशु, नारद बचन सगर्भ सये तू, सुंदर सब गुण निधि वृष गए तू, अस विचारि तुम तजऊ असंका, सब ही भांति शंकर अकलंका। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो, वह ऐसा तप करे जिससे शिवजी मिल जाएं, दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी वचन सुन रहस्य से युक्त सकारण है, शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार, यह विचार कर तुम संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी तरह से निष्कलंक हैं, मिथ्या संदेह छोड़ दो। सुन पति वचन अरस मनि माही, गई तुरत उठ गिर जा बाएं, मई बिलोक नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। पति के वचन सुन मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए, उन्हें स्नेह के साथ गोद बैठा लिया। बारही बार लेत उरलाई, गदगद कंडन कछु कहीं जाई, जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मात सुखद बोली मृदुवानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी, प्रेम से मैना का गला भराया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वह माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली। क्या बोली?
अरे सुनहि मत मैं दीख सपन सुनाऊं तो, अब सुंदर गौर सुबि प्रवर उपदेश मोही। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। ऐसा स्वप्न देखा है, मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया। करई जाय तप शैल कुमारी, नारद का सत्य विचारी। मात पिता ही पुनिया मत भावा, तब सुख प्रद दुख दोष न सावा। तब बल रचाई प्रपंच विधाता, तब बल विष्णु सकल जग त्राता। तब बल शंभु करहि संहारा, तब बल से सुधरहि मही भारा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जब जाकर तब कर। फिर बात यह तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी, तब सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं, तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं, तप के बल से ही शंभु संहार करते, और तप के बल से रामचरितमानस के पट पे लिखते हैं कि तपय धार सब श्रेष्ठ भवानी, करहि जाय तप अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सुमन सुनायूं गिरिहि हकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह प्रश्न सुनाया। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तप हित हर साई। प्रिय परिवार पितायर माता, भय बिकल मुख आवन बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद शिरा मुनि आई तब, सब ही कहाँ समझाए। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोध ही पाए। कहते हैं वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा कि पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। क्यूर धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सुमिधि तज्यों सब भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके माता पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी।
माँ पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तपस्या के योग्य नहीं था। पति के चरणों में स्मरण करके उन्होंने तो भी सब भोगों का तज दिया। निज तव नित नव चरण उपज अनुराग, बिसर दे तपहि मन लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई सत बरस गंवाए। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में ऐसा मन लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखान्यु परना, उमहि नाम सब भयउ अपरना। देखे उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। कुछ दिन जल वायु का भोजन किया, कुछ दिन कठोर उपवास किए। बेलपत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। सूखे पर्ण पत्ते भी छोड़ दिए, तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तप से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। श्रीमान तुलसीदास जी महाराज अब आगे अपने लेखनी को बढ़ाते हुए श्री श्री रामचरितमानस में कथित बालकांड के 74 श्लोक को तथाकथित लिखते हैं कि भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनु गिरिराज कुमार, परिहर दुसह कलेश अब मिली है त्रिपुरार। हे पर्वतराज की कुमारी, सुनिए, आपका मनोरथ सफल हुआ। अब सारे असह्य क्लेशों को, कठिन तप को त्याग दें। अब आपको शिव जी मिलेंगे। अस तप काहू न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धर हूँ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदासन
तत सोच जाने आवे पिता। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब आप इस ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण करें। आवे पिता बुलावन जब ही, हठ पर हरि घर जायहूँ तब ही। मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा, जानहूँ तब प्रमाण बागी संग। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिर हरि सान। उमा चरितो सुंदरमय गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब आपके पिता बुलाने को आए तब हठ छोड़कर घर चली जाना। जब तुम्हें सप्तर्षि मिलें, इस वाणी को ठीक समझना। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई। तो ब्रह्मा जी की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी भगवान का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयं विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्राम। चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद काम। बिचरहि मही धरि हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से श्री शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वह सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगी और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगी। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम में रहित शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि
सीताराम 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 सीताराम। श्री हरे राधे कृष्णा। अर्थात श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरण कर रहे। कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञान, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। यही विधि गयउ काल बहु बीती, नित नय होई राम पद प्रीति। नेमु पेमु संग कर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। वह कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते, कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वह भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। ओम श्री हर राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। कहते हैं श्रीमान तुलसीदास जी महाराज कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित नई प्रीति हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्त की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तो प्रगटे प्रभु कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु ऐसे व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से श्री शिव जी भगवान को सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने
बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति विनीत गिरजा कई करने, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से श्री शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी के अत्यंत पवित्र करने का वर्णन किया। अब विनीत मम सुनहु शिवा, जो मो पर निज ने जाई विवाह शैल जहीं, यह महिमा दे। इस प्रकार से मुझे वरदान के रूप में मांगने पर दीजिए आप, ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा। क्या कहा कि हे श्री भोले बाबा शिव जी ओढ़र डानी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती माता के साथ विवाह कर लें। कह शिव यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि, सिर धरिया यसु करिय तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। श्री शिव जी ने कहा भगवान से प्रसन्न होकर के कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मेटी नहीं जा सकती है। भगवान श्री रामचंद्र जी को स्वामी मानते थे भगवान से। हे नाथ, भगवान शिव ने कहा कि मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं, न कि उसमें उचित और अनुचित खोजूं। वही उचित है, अनुचित तो नाम ही रखना नहीं ठीक है। कि पिता मातु गुरु प्रभु कय बानी, बिनहि विचार करिया शुभ जानी। तुम्हें सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर करना मानना चाहिए, जैसा कि आप सब करते हैं बिना विचार किए। माता पिता और गुरु, भगवान तो जल्दी कहने आते नहीं, लेकिन भगवान ही माता पिता के अंदर बैठ करके सामने आकर के बोलते हैं। तो माता पिता गुरु की बात को बिना विचार किए ही
मानना चाहिए। तो क्या होता है कि तुम्हें सब भांति कि वह सब भांति परम हितकारी। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है कि प्रभु तो शिव सुनी शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कहे प्रभु हर तुम्हारे पन रहेऊ, अब उर राख्यूं जो हम कहेऊ। श्री शिव जी की भक्ति, ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर अर्थात शिव जी, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। क्या कहा कि अंतर्धान भयस भाखी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तबहि सप्तऋषि शिव पहियाए, बोले प्रभु अति बचन सुहाई। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। भगवान श्री रामचंद्र जी अंतर्धान हो गए और शिव जी भगवान श्री रामचंद्र जी के स्वरूप को हृदय में रख लिया। उसी समय सप्तर्षि शिव जी के पास प्रकट हुए। प्रभु महादेव जी से उनके प्रभु महादेव देव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन बोले कहे। महादेव जी ने क्या कहा कि पार्वती पहि जाहूं तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरहि प्रेरि पठयहूं भवनो, दूर करऊं संदेह। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए तथा पार्वती को घर भिजवाइए। श्रीमान तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस के बालकांड में बड़े उत्तम तरीके से शब्दों को लिख रहे हैं। कहते हैं किरसिंह गौरी दे खन तह तकैसी, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन करन तप भारी। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले
हे शैल कुमारी सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? कहीं अवराधों का तुम चाहूं, हम सन सत्य मरम किन कहूं। कहत बचन मनु अति सकुचाई, हसी हम सुनी हमार जड़ताई। तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? श्री माता पार्वती जी ने कहा, बात कहते मन बहुत सकुचाता है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मनुहट परा न सुनहि सिखावा, चारि बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत्य सोई जाना। श्री हरि राधे कृष्णा राधे कृष्णा। बिनु पंखन हम चहहि उड़ाना, देखऊं मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिवहि भरदारा। मन ने हठ पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता, जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। सुनहु बचन बिह से ऋषय, गिर संभव तब देह। नारद कर उपदेश सुने, कहूँ बस्यूं किसु गेह। श्री माता पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, फिर तीन भवन न देखा आई। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक कशिप कर पुण्य से हाला। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्रों को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह भी नहीं देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवसि हो ही तजी भवन भिखारी। मन कपटे तन सज्जन चीन्हा, आप सरिस सब ही चहकीन्हा। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वह घर बार छोड़कर अवश्य ही भिखारी हो जाते हैं। श्री हरि राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वह सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। तहीं के बचन मान विश्वास, तुम चाहूं पति सहज उदास। निर्गुण लिजन नीलज, कुबेख कपाली,
अकुल अगे है दिगंबर ब्याली। उन्होंने उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर का, घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। कहूँ कवन सुख असबर उपाय, भल भूल हूँ ठग के बौराए। पंच कहें शिव सती विवाही, पुनिय डेर मराई ताही। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पांचों के कहने से शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग। श्रीमान तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के श्री बालकांड में अपने वाक्य, वचन और हस्तलेखनी के द्वारा लिखते और कहते हैं कि अब सुख सोवत सोचू नहीं, भीख मांगे भव खाहि। सहज एकाकिन के भवन, कबहु किनारी खटाहि। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वालों के घर भी चल भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजय हूँ मान हूँ कहा हमारा, हम तुम कहूँ बरुनी के बिचारा। अति सुंदर सुच सुखद सुशीला, गावहीं वेद जसु जस लीला। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा पर विचारा है, वह बहुत ही सुंदर। ओम श्री हर राधे कृष्णा। पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिलाऊ बयान, सुनत बेहसी कह बचन भवानी। वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठ पुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। नारद उवाच सदेवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यम्। आयुः कामार्थसिद्धये, प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं, द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गळं च गजवक्त्रं चतुर्थकं
लंबोदरं पंचमं च खष्टं विकटं एव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं पठे नरः न च विघ्नाभ्यां तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् गणपतिस्तोत्रं रविर्मासै फलं लभे संवत्सरेण सिद्धिं चं लभते नात्र संशयः अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यः ओम श्री हरि राधे कृष्णा तस्य विद्या वैवेत सर्वा गणेशस्य प्रसादता श्री नारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम सत्यासन्तु मम कामाः बोलो श्री गणेश भगवान की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र की, श्री कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम भगवान की, पवन सुत हनुमान की। ओम हर हर महादेव। दोषन रहित सकल गुण राशि श्रीपतिपुर बैकुंठ निवासी अस बैरु तुमई मिलाऊ बयानी सुनत बियसी कह बचन भवानी। श्री मान तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस के बालकांड में बड़े भाव से कहते हैं कि वह दोषों से रहित सारे सद्गुणों की राशि श्री लक्ष्मी जी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंस कर बोली, सत्य कहे हूँ गिरि भवतनु हठ न छूट छूटई बरुदेहा कनकऊ पुनि पसानते होई जारे सहजुन परिहरि सोई। आपने यह सत्य ही कहा
कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा, शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्णत्व को नहीं छोड़ता। नारद बचन न मैं परिहरहूँ, बसऊँ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ। गुरु के बचन प्रतीति न जेहि, सपने हूँ सुगम न सुख सिद्धि तेहि। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे बर बसे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। कहते हैं कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जहि कर मनोरम जाहि सन, तहि तहि सन काम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं, विष्णु भगवान समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी के काम हैं। इसलिए जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सिख तुम्हारी धर शीसा। अब मैं जन्म संभुत हारा, को गुण दोषन करई विचारा। हे मनुष्यों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म श्री शिव जी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुम रे हट हृदय विषेखी, रही न जाए बिनु किए बरेसी। तौ कतु किया न आलस नाही, बर कन्याय नेक जग माही। यदि आपका हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेसी के बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में बरकन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, भरऊ संबुनत रहूं कुंवारी। तजौ नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहे तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। पै परऊं कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवनऊ भयऊ विलम्बा। देखि प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। जग जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैरों पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। श्री शिव जी के में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितु मातु।
नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सत गातु। जाई मुनि हिमवंत पठाई, कर बिनती गिर जय गृह ल्याई। बहुर सप्त ऋष शिव पहि जाई, कथा उमा कै सकल सुनाई। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर श्री सीताराम 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 बार बार पुलकित हो रहे थे। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वह विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तर्षियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरस सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही श्री शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तर्षि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान श्री शिव जी महाराज मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। श्री राम श्री राम श्री राम। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीत न जाई, हार सुर कर विविध लड़ाई। तब बिरंच सन जाई पुकारी। श्री हरि राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देख विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभुत सुत, यहीं जीत रन सोय। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब श्री शिव जी के पुत्र उत्पन्न हो, उसको युद्ध में वही जीते। और कहा सुनी करहूं पाई, होई ही ईश्वर करिहि सहाय। सती जो तजी दक्ष मुख देहा, जनमी जाई हिमाचल ने गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। श्री सती जी माता ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तहि तप कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी।
यद्यपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। उन्होंने श्री शिव जी को पति बनाने के लिए काफी तप किया है। इधर श्री शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो कि पठवहु काम जाई शिव पाही, करहि क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिर नाई, करवाऊ विवाह बरियाई। तुम जाकर श्री कामदेव जी को शिव जी के पास भेजो, वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे। तब हम जाकर श्री शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले ही देवहित होई, मत यति नीक कहीं सब कोई। अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटिव विषम बान झस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। संकट नाशन गणेश स्तोत्रम। ओं श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं, गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं, आयु कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं, द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं च गजवक्त्रं चतुर्थकं, लम्बोदरं पञ्चमं च खष्टं विकटं एव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं च धूम्रवर्णं तथाष्टमं, नवमं बालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकं, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननं, द्वादशैतानि नामानि, त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः, न च विघ्नभ्यं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रं, खड्गवीरमासै फलं लभेत्, संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः।
अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यः लिखित्वां समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीनारद पुराणे संकटनाशन गणेश स्तोत्रम सत्या सन्तु मम कामा। बोलो श्री गणेश भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की।